ऊंचे ऊंचे हिमालय के बीच बसा हुआ उत्तराखंड, जिसे देवभूमि या देवताओं की भूमि भी कहा जाता है, एक ऐसी जगह है जहां जीवन के हर पहलू में आध्यात्मिकता व्याप्त है। यहाँ की हवा धूप से महकती है और घाटियों में मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती रहती है। यहाँ की उफनती नदियां, बर्फ से ढकी चोटियां और हरे भरे जंगल लंबे समय से पवित्र माने जाते हैं, जो स्थानीय लोगों और यहाँ आने वालों दोनों के मन में श्रद्धा की भावना जगाते हैं। सदियों से तीर्थयात्री और साधक आध्यात्मिक जागृति के वादे से खींचे चले आ रहे हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड की धरती भी जैसे प्राचीन देवी देवताओं की कहानियां कह रही हो। गंगोत्री में गंगा नदी के उद्गम स्थल से लेकर नंदा देवी की बर्फीली चोटियों तक यहाँ के पहाड़ों को ही देवता माना जाता है। यहाँ के घने जंगल जीवन से भरपूर हैं और माना जाता है कि यहाँ आत्माओं और देवताओं का निवास है। प्रकृति से यह गहरा नाता उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत की नींव है। उत्तराखंड में हिंदू धर्म के कुछ सबसे पवित्र स्थल हैं, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। ये मंदिर, जो अक्सर दुर्गम और चुनौतीपूर्ण इलाकों में स्थित होते हैं, लोगों की अटूट आस्था के प्रतीक हैं। इन तीर्थ स्थलों तक पहुंचने के लिए की जाने वाली कठिन यात्राओं को ही भक्ति का कार्य माना जाता है, जो तीर्थयात्रियों के संकल्प की परीक्षा लेती है और भगवान से उनके रिश्ते को और मजबूत बनाती है। उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत इसकी रगों में रची बसी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उत्तराखंड के कई पूजनीय मंदिरों में केदारनाथ और बद्रीनाथ आस्था के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विशाल पत्थरों के स्लैब से बने इस मंदिर की भव्य वास्तुकला ने समय और कठोर हिमालयी जलवायु की कसौटी पर खरी उतरी है। किंवदंती है कि यह मंदिर उस जगह पर बना है जहां शिव एक बैल का रूप धारण करके पांडवों से बचने के लिए धरती में समा गए थे। अलकनंदा घाटी में बसा बद्रीनाथ एक और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान विष्णु, खास तौर पर उनके बद्रीनाथ रूप को समर्पित है। ऊंची चोटियों और बर्फीली नदियों से घिरा यह मंदिर शांति और सुकून का एहसास देता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी और पास के गर्म पानी के झरनों में उपचारात्मक गुण होने की बात कही जाती है। ये मंदिर केवल पत्थर और गारे की संरचनाएं नहीं हैं, वे आस्था के जीवंत अवतार हैं। अनुष्ठान करने वाले पुजारी, प्रार्थना करने के लिए कठिन यात्राएं करने वाले तीर्थयात्री और यहाँ तक कि हवा में गूंजते भजन और मंत्र सभी मिलकर इस पवित्र वातावरण का निर्माण करते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ केवल पूजा स्थल नहीं है, वे भौतिक जगत से परे एक दुनिया के द्वार हैं। उत्तराखंड की आध्यात्मिकता प्रकृति के चक्रों से जुड़ी हुई है। महाशिवरात्रि, दिवाली और होली जैसे त्योहार बड़े उत्साह और खुशी से मनाए जाते हैं। भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि का त्योहार यहाँ विशेष महत्व रखता है। श्रद्धालु सख्त उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और पूरी रात भजन गाते हैं। पूरा माहौल भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। 4 धाम यात्रा, जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के 4 पवित्र मंदिरों की तीर्थ यात्रा है, लोगों की गहरी आस्था का प्रमाण है। हजारों तीर्थयात्री इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं, जो खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजरते हैं और कठोर मौसम का सामना करते हैं। इस तीर्थयात्रा को आध्यात्मिक मुक्ति का साधन माना जाता है। स्थानीय परंपराएं और रीति रिवाज उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत को और समृद्ध बनाते हैं। कुल देवताओं के रूप में जाने जाने वाले स्थानीय देवताओं को प्रार्थना करने की प्रथा यहाँ व्यापक रूप से प्रचलित है। माना जाता है कि ये देवता गांव वालों और उनके पशुओं की रक्षा करते हैं। जन्म, विवाह और मृत्यु से जुड़े रीति रिवाज भी प्राचीन परंपराओं में गहराई से निहित हैं, जो जीवन के चक्रीय स्वरूप और आस्था की निरंतरता को दर्शाते हैं। भाग 4, मंदिर की दीवारों से परे दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता। उत्तराखंड में आध्यात्मिकता मंदिरों और रीति रिवाजों तक ही सीमित नहीं है, यह तो यहाँ के जीवन का हिस्सा है। किसी को नमस्ते कहकर अभिवादन करने का सरल कार्य, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद दिव्य ज्योति को स्वीकार करना इस अंतर्निहित आध्यात्मिकता का प्रमाण है। बड़ों के प्रति सम्मान, समुदाय की भावना और प्रकृति से गहरा नाता, ये सभी इसी बुनियादी संस्कार को दर्शाते हैं। उत्तराखंड के लोग प्रकृति के प्रति सहज श्रद्धा रखते हैं। यहाँ की नदियां, पहाड़ और जंगल केवल भौगोलिक विशेषताएं नहीं हैं, इन्हें देवताओं का निवास माना जाता है। खास तौर पर गंगा नदी लोगों के दिलों में एक पवित्र स्थान रखती है।
माना जाता है कि इसके जल में शुद्ध करने की शक्ति है। उत्तराखंड की भावना दृढ़ता, आस्था और प्राकृतिक दुनिया से गहरे जुड़ाव की भावना है। आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद लोगों ने अपनी परंपराओं को थामे रखा है। सादगी, संतोष और करुणा का मूल्य उनके जीवन जीने के तरीके को निर्देशित करता रहता है। भाग 5। पत्थरों में उकेरी कहानियां, किंवदंतियां और लोक कथाएं। उत्तराखंड का हर कोना देवी देवताओं, नायकों और ऋषियों की कहानियां कहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां केवल मिथक नहीं हैं, वे इस धरती के आध्यात्मिक सार को व्यक्त करती हैं। त्रियुगी नारायण में शिव और पार्वती के विवाह की कथा, रामझूला में भगवान राम की तपस्या की कहानी और स्वर्गारोहिणी की ढलानों से पांडवों के स्वर्गारोहण की कहानी, ये सभी इस क्षेत्र के रहस्यमय वातावरण में चार चांद लगाते हैं। ये किंवदंतियां नैतिक दिशा निर्देशों का काम करती हैं, जो लोगों को धर्म, कर्म और मोक्ष के शाश्वत मूल्यों की याद दिलाती हैं। वे विपत्ति के समय में सांत्वना प्रदान करती हैं और बेहतर भविष्य की आशा जगाती है। ये कहानियां यहाँ के दृश्यों से भी जुड़ी हुई हैं, जो हर छोटी नदी और घाटी को आध्यात्मिक महत्व प्रदान करते हैं। उत्तराखंड की लोक कथाएं अलौकिक प्राणियों, दयालु आत्माओं और बुद्धिमान ऋषियों की कहानियों से भरपूर हैं। सर्द रातों में अक्सर अलाव के चारों ओर सुनाई जाने वाली ये कहानियां मनुष्यों और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाती हैं। ये हमें पर्यावरण के प्रति सम्मान, समुदाय के महत्व और आस्था की शक्ति के बारे में बहुमूल्य शिक्षा देती हैं। भाग 6। उत्तराखंड की अदम्य भावना। लगातार बदलती इस दुनिया में उत्तराखंड आध्यात्मिकता की किरण के रूप में खड़ा है। एक ऐसी जगह जहां प्राचीन परंपराएं और मान्यताएं आज भी जीवित हैं। अपने कालातीत रीति रिवाजों और समारोहों के साथ यहाँ के मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अपने जीवंत रंगों और खुशी के जश्न के साथ यहाँ के त्योहार लोगों को एक साथ लाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां इस पवित्र भूमि की भावना को जीवित रखती है। उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत अतीत का कोई अवशेष नहीं है, यह एक जीवंत सत्ता है। ये लोगों की मुस्कान में है, तीर्थयात्रियों के जयकारों में है और प्राचीन जंगलों में पत्तों की सरसराहट में है। यह एक याद दिलाता है कि आधुनिक जीवन की भागम भाग के बीच आज भी एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति सुकून की तलाश कर सकता है, जीवन का अर्थ खोज सकता है और खुद से बड़ी किसी शक्ति से जुड़ सकता है। उत्तराखंड आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित करता है। चाहे आप पहाड़ों के सन्नाटे में सुकून तलाश रहे हों, अतीत की कहानियों में प्रेरणा पा रहे हों या बस प्रकृति की सुंदरता में खो जाना चाहते हों, उत्तराखंड आपको आंतरिक शांति का रास्ता दिखाता है। आइए देवभूमि के जादू का अनुभव करें, उस भूमि का जहां हर पत्थर, हर पत्ता और हवा की हर सांस में ईश्वर का वास है।